देखो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस को आगे बढ़ाते हैं। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप में आपको कराता हूँ। जो टाइप कराने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर कर पूछा जाता है। आप देखोगे तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन सा टाइप कराने वाला हूँ और ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आता है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। शानदार क्वेश्चन है। आपको इसका मेथड समझना है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। मैं हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी कराऊंगा। ज़रूरत है इसका कॉन्सेप्ट समझने की। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी साथ के साथ बताता चलूँगा, लेकिन सबसे जो प्रायोरिटी है मेरी वो है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे आती है। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, क्या कह रहा है, दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, आपको देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि सर इनमें जो लाभ प्रतिशत है और हानि प्रतिशत है दोनों कैसे हैं, समान हैं। दूसरी बात, आपको क्या समान दिखाई दे रहा है, आपको होगा सर इसमें विक्रय मूल्य भी कैसा है, समान है। आपको यही चीज पकड़ के रखनी है कि जब विक्रय मूल्य समान हो, क्या है, विक्रय मूल्य समान हो, और जो लाभ और हानि दे रखा है प्रतिशत में वो भी हमारा क्या है, समान है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा जब भी दिखे आपको, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान है और विक्रय मूल्य समान है, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा और हमेशा क्या होगी, हानि प्रतिशत होगा। और हानि का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ही करा देता हूँ, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे दोस्तों, तो आप करोगे क्या, सीधा निकालोगे r का स्क्वायर बटे में 100। जो हमारे पास दर दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो सीधा ही। कितना दे रखा है, 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और बटे में कितना है, 100। कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 1%। 1% की हानि होगी, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। जो ये प्रतिशत आएगा हमारे पास में क्या होगा, हमेशा हानि। लेकिन कब, जब हमारे पास में क्या हो, क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान हो और विक्रय मूल्य भी समान दिया हो। अब ये होता कैसे है दोस्तों, देखो आंसर तो इसका क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1% की क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कई तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जितने भी क्वेश्चन पूछेगा मैं आपसे कराऊंगा और आपको उसको हल करना है। देखो, वो कह रहा है कि दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है। एक को 10% लाभ पर। 10% लाभ का मतलब समझते हो, देखो दोस्तों मैं प्लस से लिखूंगा, लाभ हो रहा है, तो कोई वस्तु कितने में खरीदी है, 10 रुपये में। कितने रुपए का लाभ, 1 रुपये का, मतलब 10 रुपये की चीज कितने में बेची होगी उसने, 11 रुपये में। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, अब कहोगे कि सर 10% की हानि हो रही है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे सर 1/10 हो जाएगी। मतलब अगर कोई वस्तु हमारे पास 10 रुपये की है तो वो 9 रुपये में बेची होगी, नहीं। ये बात आपको समझ में आती है या नहीं दोस्तों। आपको अगर ये बात समझनी है, वैसे तो उम्मीद करता हूँ सभी को आती होगी, लेकिन दोस्तों अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो आप प्रॉफिट और लॉस का फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको सारी बातें वहाँ से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है, लेकिन यहाँ पर हमें समान विक्रय मूल्य नजर नहीं आ रहा है। ऊपर कितना है, आप कहोगे सर 10, नीचे कितना है, आप कहोगे सर 9। मैं दोनों विक्रय मूल्यों को समान बनाऊंगा। जब दोनों विक्रय मूल्यों को मैं समान बनाऊंगा तो मैं इसमें ऊपर और नीचे किससे गुणा करूंगा, 9 से। इसमें ऊपर और नीचे किससे गुणा करूंगा, 11 से। जब मैं उस ऊपर वाले में 9 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में, आप कहोगे सर 99/90। जब मैं इसको 10 से गुणा, सॉरी यहाँ पर ये 10 से नहीं भाई 11 से गुणा होगा। कितने से गुणा होगा, 11 से। 11 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो 99 आ गया, और इसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो 110 आ गया। मैंने 11 को 9 से गुणा किया 99, 11 को 10 से गुणा किया तो 110 आ गया। अब मुझे दिख रहा है कि मेरा विक्रय मूल्य समान आ गया या नहीं, आप कहोगे सर आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी 99, यहाँ पर भी 99। देखो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, आप कहोगे सर जो हमारे पास यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऐसे कर लेना दोस्तों इसको, जो टोटल हमारे पास सीपी है वो कितना आ गया है। चलो एसपी की बात कर लेता हूँ मैं। एसपी हमारे पास में कितना आ गया, 99 और 99 कितने होते हैं, 198। सीपी कितना आ गया, आप कहोगे सर
110 और 90 कितने होते हैं 200। हमें क्या हुआ यहाँ पर, आप बताओ मुझे, प्रॉफिट हुआ या लॉस। आप कहोगे सर विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया हमारे पास में, लॉस। और लॉस कितने का हुआ है, आप कहोगे सर यहाँ से 2 रुपये का लॉस हुआ है। भाई 200 रुपये में कोई वस्तु खरीदी थी, सॉरी हाँ 200 रुपये में कोई वस्तु खरीदी थी, 198 में बेच दी, तो कितने रुपए का लॉस हुआ, आप कहोगे सर 2 रुपये का। मुझे यहाँ से लॉस प्रतिशत निकालना है। जब लॉस प्रतिशत निकालोगे तो आप कहोगे सर लॉस का जो परसेंटेज है वो आ जाएगा हमारे पास में, क्या होता है, लॉस बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे सर 200, इंटू में 100 कर दो। अब देखो यहाँ से इसको काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कितनी बार कटेगा, एक बार। तो आप कह दोगे सर यहाँ पर हमें 1% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हमारा आंसर अब भी कितना आया, आप कहोगे सर अब भी हमारा आंसर कितना आया, 1% ही आया। आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे आपको उसको ऐसे करना है, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको इसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कभी आपके ये ट्रिक याद नहीं रही या इसमें कुछ हमें और कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। देखो इसमें मैं बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी कराने वाला हूँ। बस दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बने रहिए वीडियो में। आज मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ इन प्रश्नों में। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही ढंग से पढ़ना, फिर उसमें आप सोचा करो कि क्या दिया हुआ है, फिर ये सोच करो कि क्या निकालना है। पता लग जाता है कि क्या निकालना है, जो निकालना है हम वो कैसे निकाल सकते हैं। आप जब भी एग्जाम में बैठो दोस्तों, आपको क्वेश्चन को ऐसे ही सोचना है और जो निकालना है ना उसके लिए तुरंत घुमाओ दिमाग में कि हमें क्या निकालना है और कैसे निकाल सकते हैं। एक व्यापारी 2 मशीनों को 12,000 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचता है। एक मशीन पर 32% का लाभ तथा दूसरी मशीन पर 32% की हानि होती है। पूरे लेन देन की प्रक्रिया में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन बताया। दोस्तों मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप में बनते हैं कराऊंगा, लेकिन दोस्तों आप बने रहना, आप छोड़कर मत जाना दोस्तों। मैं आपको ऐसे ऐसे प्रकार इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो शायद आपने आज से पहले नहीं देखे हों। लेकिन दोस्तों आप बने रहना, आपको बहुत मजा आएगा और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि उसे एक पर 32% का लाभ, दूसरे पर 32% की हानि हो रखी है। ये सिर्फ डराने के लिए दे रखा है कि 1200 रुपये है, इसकी कोई यूज नहीं है। सिर्फ उसने पूछा है कि हमें लाभ होगा या हानि प्रतिशत होगा। अब देखो दोस्तों जब मैं इसको हल करूंगा तो हम वही क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। आप कहोगे सर शॉर्ट ट्रिक क्यों लगाएंगे, क्योंकि बराबर का लाभ हो रहा है, बराबर की हानि हो रही है। जितना लाभ प्रतिशत उतना ही हानि प्रतिशत है। और क्या कर रहा है, 2 मशीनों को 12,000 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचा गया है। इसका मतलब क्या है, आप कहोगे सर इसका मतलब है कि उसका विक्रय मूल्य भी समान है। तो लगा दो ये, इसमें आप क्या लगोगे, आप कहोगे सर आर का स्क्वायर बटे में 100। आर कितनी हमारे पास में, आप कहोगे सर 32 इंटू में 32 बटे में 100। मैं जब इसको हल करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, आप कहोगे 32 का स्क्वायर होता है 1024 बटे में 100। कितने के बाद पॉइंट लगाओगे, आप कहोगे सर 10.24। इतने प्रतिशत की क्या हुई, आप कहोगे हानि बताओगे या लाभ। मैंने कहा है आपको इस कंडीशन में हमेशा और हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो हमें 24% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो हमारे पास हानि प्रतिशत आ गया कितना, 10.24%। यही हमारा आंसर है दोस्तों। आपको क्वेश्चन को इसी तरह हल करना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें अलग अलग हमें प्रतिशत, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे दोनों में जो हमें प्रतिशत लाभ या हानि दे रखा था, समान दिया हुआ था। इसमें थोड़ा अलग है, दोनों प्रतिशत अलग अलग दिए हुए हैं। इसको कैसे हल करोगे, हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा दिया है। फिर भी दोस्तों मैं इसको आपको करा देता हूँ। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए और अलग अलग आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अलग अलग दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, देखो क्या करना है। पहले कह रहा है हमसे 25% का लाभ। 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, मैं इसको प्लस से लिखूंगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। इसका मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु हमने 4 रुपये की खरीदी होगी तो 5 की बेची होगी। इस बात को ध्यान से समझ लिया करो दोस्तों।
अगर मेरे पास क्या कह रहा है फिर 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/4, इसका मतलब 5 भाई, कितना है 5। अगर उसने कोई वस्तु 5 रुपए की बेची है तो खरीदी है तो 4 रुपए की बेची होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि उनका विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य समान नहीं है। विक्रय मूल्यों को समान कर दो, इसमें ऊपर और नीचे 4 से गुणा, इसमें ऊपर और नीचे 5 से गुणा। जब इसको 4 से गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास में 20, नीचे हो जाएगा हमारे पास में 16, ऊपर हो जाएगा हमारे पास में 20 और नीचे हो जाएगा हमारे पास में 25। अब हमारे पास विक्रय मूल्य समान आ गया है। अब क्या कह रहा है तो बता, इस पूरे सौदे में हमें लाभ हुआ या हानि प्रतिशत वो निकालना है। देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ से, मुझे ये बताओ यहाँ से अगर जो हमारा वो है क्या सीपी कितना आएगा, हमारा क्रय मूल्य कितना आएगा, आप कहोगे 16 और 25 कितने होते हैं 41। यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आएगा, आप कहोगे 20 और 20 40। अब बताओ मुझे यहाँ लाभ हुआ या हानि, आप कहोगे सर यहाँ पर हमें हानि हुई है, क्रय मूल्य ज़्यादा विक्रय मूल्य से, कितने की हानि हुई है 1 रुपये की। मैं हानि प्रतिशत की बात करूँगा, जब हानि प्रतिशत की बात करोगे तो आपको करना क्या है, हानि कितने की 1 की, किस पर, क्रय मूल्य कितना है 41, इंटू में 100 कर दो, 100 में 41 का भाग दे दो। जब 100 में 41 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 2 बार जाएगा। कितना बचेगा, 16 82 होते हैं तो कितने बचेंगे 18, और नीचे कितना आ जाएगा 41, तो 2 सही 18/41 का हमें क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर हमें हो जाएगी हानि हो जाएगी, इतने प्रतिशत की हमारे पास हानि हो जाएगी। बस यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें और टाइप के क्वेश्चन अभी बनते हैं, मैं कहता हूं दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, छोड़कर मत जाना। अब आपको मैं इसमें बहुत शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आता है हमसे पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एक व्यक्ति है जिसने 2 वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा, इसमें उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इस बात को ढंग से समझना है कि ना लाभ ना हानि। आगे कह रहा है यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया हो तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। दूसरी वस्तु की बात हो रही है। देखो दोस्तों, आपको देखो, मैं इसके पहले कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ और पहले कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, फिर आपको इसकी ट्रिक समझ में आएगी। देखो, पहली वस्तु का जो हमारे पास SP है, जो विक्रय मूल्य है, मैं SP1 कह दूँ, ये दिया हुआ है हमें कितना 4000, दिया हुआ या नहीं ये बता दो भाई मुझे। तो आप कहोगे सर दिया हुआ है। अब यहाँ से कह रहा है पहली वस्तु पर हमें 25% का लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, इसका मतलब कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी होगी तो बेची कितने में होगी, आप कहोगे सर वो 5 रुपये में बेच दी होगी। इस 5 की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, आप कहोगे सर 4000 है या नहीं। 5 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास में 800। जब 1 की वैल्यू है तो ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 3200। ये 4 की वैल्यू हमारे पास, या ऐसे कर सकते हो दोस्तों, इसको 4 यहाँ पर लिख लो, मैं कह देता हूँ ये CP1 आ जाएगा। मतलब पहली वस्तु का ये क्या आ गया हमारे पास में क्रय मूल्य। अब ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान इधर देना, आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। एक बात मुझे बताओ कि लाभ और हानि, ना लाभ होगा ना हानि कब होगा, आप कहोगे सर ना लाभ ना हानि जब होगा जब हमारा क्या विक्रय मूल्य बराबर है किसके, क्रय मूल्य के। ये बात अगर आपको समझ में आती है तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, अगर आप किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदते हो तो कितने में बेचोगे कि आपको कोई लाभ या हानि ना हो, आप कहोगे सर मैं उसको 10 रुपये में बेच दूंगा तो मुझे ना लाभ होगा ना हानि होगा। यहाँ पर यही बात है। और उसने ये कहा है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य है। मुझे बताओ दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, आप कहोगे 8000, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा 8000 होगा या नहीं। जब एक वस्तु का मेरे पास, ये बात आपको समझ में आई या नहीं दोस्तों, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मुझे बात बताओ यहाँ से CP2 कितना होगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो दोस्तों, दोनों का 8000 है, एक को 3200 रुपये में खरीदा है तो दूसरे को कितने में खरीदा होगा, आप कहोगे सर
मैं कहूँगा ये 48,000 में, कितने में, 48,000 रुपये में दूसरी वस्तु को खरीदा होगा। कैसे, 8,000 में से आप 3200 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4800। मुझे ये बताओ दूसरी वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है। आप कहोगे सर पता है, कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 4,000 रुपये में। तो SP2 कितना है, 4,000 है। मुझे बताओ यहाँ से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखो खरीदी कितने थी, 4800 रुपये की, बेच कितनी दी, 4,000 में। तो हमारे पास यहाँ पर लॉस कितना का हुआ। आप कहोगे सर लॉस हो गया हमारे पास में 800 रुपये का। हमें लॉस प्रतिशत निकालना है। लॉस प्रतिशत की बात करें तो क्या आ जाएगा, लॉस बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4800। क्रय मूल्य कितना है, 4800 इंटू में 100 कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से ये 100 बार, 8 से ये 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। आंसर आ जाएगा हमारा 50 बटे में 3। इसको हल करूँगा तो आ जाएगा 16 सही 2 बटे में 3 प्रतिशत का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने इस बात को समझा है तो, ये बात आपको समझ में आई है तो ही ये क्वेश्चन आपसे हल हो पाएगा, वरना दोस्तों इसमें आप क्या अटके ही रह जाओगे। मैं इसको अब कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। देखो आंसर तो हमारा क्या गया, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दोस्तों मैं एक बार और इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें समझने की इतनी सी बात है कि हमारे पास ना लाभ हो रहा है ना हानि। लाभ ना होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। कब होगा, आप कहोगे सर जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होगा या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग उसने ये कहा है। देखो हमारे पास विक्रय मूल्य तो क्वेश्चन में है दोनों वस्तुओं का, एक का 4,000 है तो दोनों का कितना होगा, 8,000 होगा। जब 8,000 हमारा विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य भी हम 8,000 मानेंगे, और पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य हमने 3200 निकाल लिया है। जब पहली वस्तु 3200 में खरीदी है तो दूसरी कितने में खरीदी होगी। आप कहोगे सर 8,000 में से मैं 3200 घटा दूंगा तो 4800 में मैंने दूसरी वस्तु खरीदी होगी। अब देखो दोस्तों क्या करना है, मुझे पता था कि दूसरी वस्तु मैंने खरीदी, बेची कितने में थी, 4,000 में, खरीदी कितनी है, 4800 में। कितने का हानि हुई, 800 रुपये की। और हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि की गणना हम हमेशा किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर। आप यहाँ से इसको हल कर सकते हो। अब देखो दोस्तों मैं इसका वो ट्रिक बताता हूँ आपको, जैसे इसको आपको हल करना है। आप मुश्किल से इसको बहुत कम समय में हल करके आओगे। कैसे, देखो मैंने कहा है आपको ये समझना है कि आपको क्या लाभ ना लाभ हो रहा है ना हानि, इसको आप पहले पकड़ोगे। मैं यहाँ से लिखूंगा, देखो ध्यान से समझना। मैं पहले लिख रहा हूँ CP और फिर लिख रहा हूँ SP। हमने जो पहली वस्तु है, चलो मैं यहाँ पर पहली वस्तु की बात कर लेता हूँ और यहाँ से मैं दूसरी वस्तु की बात कर लेता हूँ। पहली वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी है भाई, 25% का क्या हो रहा है, लाभ। जब 25% का लाभ हो रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। मतलब 4 की वस्तु उसने कितने में बेची होगी, 5 में। ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम के टाइम पर, आपको मन में सोचना है कि मैंने पहली वस्तु 4 रुपये में खरीदी है तो बेच कितने में दी है, 5 रुपये में। दूसरी वस्तु को देखो दोस्तों, दूसरी वस्तु क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समान मूल्य पर बेची गई है। जब इसको 5 में बेचागा तो इसको भी 5 में ही बेचा जाएगा। बस ये बात ध्यान रख लेना, इसको 5 में बेचा गया है तो इसको 5 में बेचा जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। और इसको मान लो कि ये हमने X रुपये में खरीदी थी। अब मुझे बताओ यहाँ से जो पहली वस्तु है उसका हमारे पास में क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, टोटल में दोनों का क्या करता हूँ, क्रय मूल्य निकालता हूँ। दोनों का जो टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में 4 प्लस में X। दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 प्लस में 5। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 10। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग दोनों बराबर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आपको करना है 4 प्लस में X बराबर 10। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 6 आ जाएगी। कौन सी वस्तु है ये, पहली वस्तु। कौन सी वस्तु है, पहली वस्तु। पहली वस्तु हमने कितने में खरीदी है, आप कहोगे सर सॉरी दूसरी वस्तु है भाई, X हमने दूसरी तो मानी थी और दूसरी के हमें निकालना है। जो दूसरी वस्तु हमने 6 रुपये में खरीदी है, बेची कितने में है, 5 रुपये में। यहाँ से मुझे हानि कितने की हुई, आप कहोगे सर यहाँ से जो हानि है ना वो मुझे 1 रुपये की हुई। किस पर, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 6 × में 100। जब मैं इसको हल करूँगा तो देखो दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा, 16 सही 2/3% ही आ जाएगा। और ये क्या आएगा हमारा आंसर।
अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको क्वेश्चन को इसी ढंग से हल करना है। अगर दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ऐसा क्वेश्चन मैं और कराऊंगा एक, दोस्तों आपको समझ में आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं अभी आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। बस मैं एक एग्जांपल और कराता हूं, उसमें आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। बस बने रहना दोस्तों हमारे साथ। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो। मैंने पहले कहा है कि ये टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में। जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है सेम टू सेम वैसा ही है, सिर्फ नंबरों का फर्क है। आपको ध्यान से समझना है। देखो दोस्तों पहले मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से कराता हूँ आपको। पहले मैंने कॉन्सेप्ट से कराया था पिछला क्वेश्चन पहले, फिर ट्रिक से बताया था, लेकिन इसमें मैं आपको पहले ट्रिक से कराता हूँ क्योंकि हमें जो क्वेश्चन एग्जाम में करना है वो ट्रिक से करना है। देखो दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से करोगे तो कैसे करोगे, आपको देखो क्वेश्चन में समझना है, दो चीज लिखनी है। एक हमारे पास क्या होता है दोस्तों, एक हमारे पास सीपी होता है, एक हमारे पास में एसपी। सीपी हमारा क्रय मूल्य है, एसपी हमारा विक्रय मूल्य है भाई। अब देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 20% को पकड़ना है। 20% का हमें क्या हो रहा है, आप कहोगे सर लाभ हो रहा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/5 होती है। मतलब 5 की कोई वस्तु खरीदी होगी तो उसको कितने में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। 6 में बेचा होगा ना। देखो तो पहले वस्तु कितने की खरीदी थी, 5 की, बेची कितनी है, 6 की। मैंने इसको फर्स्ट वस्तु कह दिया, इसको सेकंड में कह दूंगा। अब देखो दोस्तों मैं उसने कहा है कि अब आपको ये ध्यान देना है इसमें ट्रिक में कि आपको सेकंड वाले का सीपी क्या लिखना है और सेकंड वाले का एसपी क्या लिखना है। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कह रहा है कि ना लाभ होता है ना हानि होता है और दोनों को समान विक्रय मूल्य पर भी बेचा गया है। जब समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है तो इसका विक्रय मूल्य 6 है तो इसका भी 6 होगा या नहीं, मुझे तो ये बता दो। लेकिन मुझे इसका क्रय मूल्य नहीं पता कि इसको कितने में खरीदा गया था। मैंने कह दिया एक्स में खरीदा गया है। यहां से मैं कहूंगा कि मुझे जो कुल हमारे पास में सीपी आ जाएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे सर 5 प्लस में एक्स। जो हमारे पास में यहाँ पर कुल एसपी आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 6 प्लस में 6 कितना, 12। आप यही हल करना है, आपको इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये तो मेरे पास जगह नहीं है, इसको मैं 2 बार लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ना लाभ हो रहा है ना हानि। आप कर दो इसको बराबर, 5 प्लस में एक्स बराबर 12। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7। एक्स क्या है हमारे पास में, मुझे तो ये बता दो एक्स क्या माना था। आप कहोगे सर हमने एक्स माना था सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य। सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, आप कहोगे सर 7। खरीदी 7 में है, बेची कितनी है, 6 में। बेची गई है ना भाई, बेची कितनी गई है, 6 में। खरीदी कितनी गई है, 7 में। आप कहोगे सर यहाँ से लाभ हुआ या हानि, आप कहोगे सर यहाँ से हुआ हमें हानि। हानि कितनी हुई, 1 रुपये की। क्रय मूल्य कितना है, 7 इंटू में 100। जब आप इसको हल करोगे तो 7 एकम 7 और ये 7 चौके 28, 2/7। तो हमें जो हानि हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है, आप कहोगे सर हमें हानि हो गई 14 सही 2/7% की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे करना था, सिर्फ आप क्या करते, 20% लाभ को पकड़ते। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी जानते हैं 1/5 होती है। 5 की वस्तु 6 में बेची होगी, ये समझ में आ गया। तो आप कहोगे सर 5 की वस्तु 6 में बेची होगी। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दूसरे का भी विक्रय मूल्य समान है, पहले का एक्स है। कुल यहाँ से हमें जो हमारा ये सीपी है ये एसपी है। कुल सीपी कितना आ गया, आप कहोगे 5 प्लस में एक्स। कुल एक्सपी कितना आ गया, 12। अब यहाँ पर क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमें ना लाभ हो रहा है ना हानि, मतलब क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर करना है। 5 प्लस में x बराबर कितना, 12। x बराबर कितना हो जाएगा, 7। कोई वस्तु हमने कितने की बेची है, 6 की बेची है। खरीदी कितने की है, 7 की। कितने का लॉस हुआ, 1 का। कितने पर, 7 पर, इंटू में 100। तो कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%। यही हमारा आंसर आएगा। हमें दोस्तों क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है, हमें ज़्यादा झंझट में पड़ना नहीं है। और अगर दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो मैं पहले कह चुका हूँ, आप पिछले क्वेश्चन में देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस नंबरों का फ़र्क है।
देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा अलग है। जैसे पहला क्वेश्चन कराया था वैसा है, पर थोड़ा सा अलग है। इसमें पूछा कुछ अलग गया है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि एक पर 20% का लाभ और दूसरी पर 30% की हानि हुई हो तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य कितना था। अब देखो दोस्तों, जब आप इसको हल करोगे तो कैसे करना है आपको। देखो यहां पर मैं पहली को हल करता हूं। पहली साइकिल की बात करता हूं मैं। पहली साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है, आप कहोगे सर इसको हमें बेचा गया 20% के लाभ पर। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 1/5, मतलब 5 की जो वस्तु है वो कितने में बेची गई होगी, 6। और जो पहली वस्तु बेची कितनी में गई है, 7560 रुपये में। ये इसका SP है पहली वस्तु का भाई। ठीक है, इस 6 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, आप कहोगे सर इतनी दी हुई है। यहां से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 छंगे 36। 1 की वैल्यू हमारे पास 1260 है। तो मुझे जो हमारा CP1 मतलब पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना मिल जाएगा, आप कहोगे सर वो मिल जाएगा हमें यहाँ से कितना, 5 से गुणा कर दो। जब 1 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 0, 6 30 की 0, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 एकम 5 रेख 6, 6300 रुपये। पहली वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी, आप कहोगे सर 6300 रुपये में खरीदी होगी। दूसरी वस्तु कितने में खरीदी होगी, यहाँ पर मैं अगर सेकंड की बात करूँ, सेकंड वस्तु हमारे पास कितना है, जो हमारे पास SP2 है, आप कहोगे फिर भी हमारे पास 7560 है। कितने में बेची गई है, 30% की हानि पर। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 3/10। मतलब अगर कोई वस्तु हमारे पास 10 की है तो कितने की बेची होगी, 7 की। 7 की वैल्यू तो हमें दे रखी है कितनी, 7560। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आप कहोगे सर 7 एकम 7, 0 7 8 56, 1080। तो मुझे यहाँ पर 7 की वैल्यू निकल आएगी, ये हो जाएगा हमारे पास में CP2। CP2 कितना आ जाएगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, आप कहोगे सर 1080 को मैं 7 से गुणा, 10 से गुणा करूँ, कितने से, क्योंकि क्रय मूल्य 10 है, 10 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आप कहोगे ये आ जाएगा 10,800। ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो कह रहा है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य। तो दोनों साइकिलों का जो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारे पास में 6300 प्लस में 10,800, कितना हो जाएगा ये 17,100 रुपये। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, B सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे हल करना है। मैंने आपको इसलिए इस क्वेश्चन को कराया दोस्तों क्योंकि इसमें हमें क्रय मूल्य निकालना था। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं कराया था। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेडियो विक्रेता ने 2 रेडियो को 300 रुपये प्रति दर से बेचा। एक पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि हुई। बताओ उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई। जब भी आपको इसको हल करना है दोस्तों, बेसिक से कर लेना। पहले हमारे पास अगर मैं पहली वस्तु का जो हमारे पास वो है विक्रय मूल्य, वो कितना है, आप कहोगे 300 रुपये है। जो पहली वस्तु पर हमें लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। कहने का मतलब है 4 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का लाभ, मतलब 4 रुपये की वस्तु कितने में बेची होगी, 5 में। कि किसकी वैल्यू दी हुई है हमें, 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 60। तो यहाँ से जो हमारा CP1 है क्रय मूल्य जो पहली वस्तु का, वो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर यह आ जाएगा हमारे पास में कितना, 60 गुणा में 4, कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 240। जब पहली वस्तु हमारे पास में कितनी है, 240 में खरीदी जा रही है, तो दूसरी वस्तु कितने में खरीदी जा रही होगी, यहाँ से निकाल लो। अब देखो दोस्तों, अब क्या हो रहा है, दूसरी वस्तु पर 25% की हानि हो रही है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 4 की वस्तु कितने में बेची जा रही है, 3 में। और 3 की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 300 है भाई, ये 300 ही है इसका जो SP2 है। 3 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 100। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। ये हमारे पास क्या आ गया, CP2 बरोबर 400। एक हमारे पास कितना आ गया है, क्रय मूल्य इतना आ गया है। एक हमारे पास इतना आ गया है। जो कुल क्रय मूल्य हमारे पास, कुल CP कितना आएगा, आप कहोगे सर कुल CP आ जाएगा हमारे पास में कितना, 240 प्लस में 400 बरोबर 640। हमारे पास ये कुल CP आ गया। SP कितना है हमारे पास में कुल, आप कहोगे सर 300 प्लस में 300, कितना 600।
हमें लाभ हुआ या हानि? आप कहोगे सर बेची 640 में से थी, खरीदी कितने में थी? 640 में। बेची कितनी है? आप कहोगे सर 600 रुपये में। क्या हुआ हमें? हानि कितने की हुई? आप कहोगे सर 40 रुपये की। ये क्वेश्चन में हमें हानि पूछी गई थी। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज जितना पढ़ाया है समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मैं हर एक टॉपिक को दोस्तों ऐसे ही कराऊंगा, आपको बेसिक भी कराऊंगा और शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक को बेसिक से पकड़ कर करोगे तो आप उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप शॉर्ट ट्रिक को पकड़ करोगे तो आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही हल कर सकते हो। इसलिए मैं कहूँगा जब भी आप अपना कोई भी टॉपिक करो उसको ऐसा क्लियर करो कि आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें बना सको। इसलिए दोस्तों आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोस्तों मैं आपको हर टॉपिक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। बस ज़रूरत है आप हर वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो।